अगर आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न शस्त्र उसे काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण इस पूरे ज्ञान का क्या निष्कर्ष देते हैं। आज आत्मज्ञान के इस पहले महान अध्याय का सार सामने आने वाला है और शायद यही वह निष्कर्ष है जिसे सुनकर अर्जुन का शोक समाप्त होने लगता है। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 30वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सिया राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 30वां श्लोक है, अनुष्टुप छंद है। देहि, देहि, ह पर बड़ी की मात्रा है। देहि नित्यम, नित्यम, देहि नित्यमव, नित्यमवद, वद, व के बाद जो ध है उस पर हमको आघात देना है। तो नित्य में त पर आघात देना है और मवद, नित्यमवद, ध पर हमको आघात देना है। तो नित्यमवध्योयन, ध्यो, यो को दीर्घ खींचना है। ध्योयन, य के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमको न ले आना है। देहि नित्यमवध्योयन, देहि नित्यमवध्योयन। अगला पद है देहे, देहे सर्वस्य, सर्वस्य, सर्व और जो स है इस पर हमको आघात देना है। सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? देहि नित्यमवध्योयन, देहे सर्वस्य भारत। अगला पद है तस्मात्, तस्मात्, त के बाद जो आधा स है उस पर हमको आघात देना है और मां के बाद जो आधा त है उस पर भी हमको आघात देना है। तो तस्मात् सर्वाणि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, भूतानि, न पर छोटी की मात्रा है। अगला पद है न, न, न के बाद जो त्वम का त है उस पर हमको आघात देना है। तो न त्वम, न त्वम, न त्वम शोचितुमर्हसि, शोचितुमर्हसि, न त्वम, व के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमको म ले आना है। न त्वम शोचितुमर्हसि, मर्हसि, मर्हसि, स पर छोटी की मात्रा है। मर्हसि, मरहसी नहीं बोलना है, मरहसी। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। पूरा श्लोक देखते हैं। देहि नित्यमवध्योयन्, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका व्याकरण नोट कर लीजिएगा और आइए हम सभी लोग एक साथ इसका अभ्यास करते हैं। शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। देहि नित्यमवध्योयन्, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अब इसके शब्दार्थ की तरफ आते हैं। तो देखिए, देही, देही का अर्थ होता है शरीर में रहने वाली आत्मा। देह जो है उसको शरीर को बोलते हैं और देही यानी उसमें रहने वाली आत्मा।
नित्यम का अर्थ होता है सदा। अवध्य अयम का अर्थ होता है यह कभी मारी नहीं जा सकती। अवध्यम, जिसका वध नहीं किया जा सकता। देहे सर्वस्य, सभी प्राणियों के शरीर में। देहे सर्वस्य। भारत, भारत का अर्थ है हे भारतवंशी अर्जुन। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए। सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि यानी सभी, भूतानि यानी प्राणियों के लिए। सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के लिए। न त्वम शोचितुमर्हसि, न त्वम यानी नहीं तुम, शोचितु यानी शोक करना, अर्हसि चाहिए। तो न त्वम शोचित अर्हसि यानी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सभी प्राणियों में के शरीर में स्थित आत्मा सदैव अवध्य है, यानी मारी नहीं जा सकती। उसे कभी मारा नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, आत्मा हर शरीर में विद्यमान है। वह नष्ट नहीं होती, वह अवध्य है, अर्थात उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए जिसका वास्तविक स्वरूप नष्ट नहीं होता, उसके लिए अत्यधिक शोक उचित नहीं है। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन के रूप में वे हमें समझा रहे हैं। तो कल्पना कीजिए, अर्जुन पिछले कई श्लोकों से आत्मा का ज्ञान सुन रहे थे। कभी भगवान कहते हैं आत्मा अमर है, कभी कहते हैं वह शरीर बदलती है, कभी कहते हैं उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, और अब भगवान पूरी बात का निष्कर्ष देते हैं। अर्जुन, जिसके लिए तुम रो रहे हो वह वास्तव में नष्ट नहीं होने वाला है। यह केवल दर्शन नहीं, यह शोकग्रस्त मन के लिए दिव्य औषधि है। देखिए, अर्जुन का मूल संकट शोक था। वे विषाद में थे। भगवान ने 11वें श्लोक से लेकर अब तक आत्मा का विस्तृत ज्ञान दिया। अब वे निष्कर्ष निकालते हैं। जब आत्मा अवध्य है तो शोक का आधार ही कहां बसता है? यानी ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, शोक को मिटाना है। तो यहां भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? सबसे बड़ी भूल क्या है? शरीर को अंतिम सत्य मान लेना, यह सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी समझ क्या है? हर जीव में एक ही अविनाशी आत्मा का निवास है, ऐसा बोध हो जाना, ऐसा समझ जाना बड़ी समझ है। और सबसे बड़ी शांति कहां मिलती है? आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जानने में। तो जब भी किसी अपने के वियोग का दुख हो, मृत्यु का भय मन को घेर ले, जीवन की अनिश्चितताएं परेशान करें, तब इस श्लोक को याद करना चाहिए कि जिसे मैं वास्तव में प्रेम करता हूं वह केवल शरीर नहीं है, आत्मा नष्ट नहीं होती। और ये समझ धीरे धीरे दुख को श्रद्धा और स्वीकार में बदल देती है। तो भगवान ने कहा आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, नष्ट भी नहीं होती। और अब वे कहते हैं इसलिए शोक मत करो। शायद गीता का पहला उपचार यही है, ज्ञान के प्रकाश से शोक के अंधकार को मिटा देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।
जय जय श्री राम।